इस टाइम पर यूएस के प्रेसिडेंट की सारी नीतियां यू टर्न ले चुकी हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की एक नई वर्डिक आई है जिसने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई हक ही नहीं है कि वो यहां पर जाके हम सारी कंट्रीज के ऊपर कनाडा, फिर आपका इंडिया, ब्राजील, इन सब जिन जिन जगहों पर उन्होंने टैरिफ लगाए उनके पास हक ही नहीं था टैरिफ लगाने का। और अब उनके पास कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो टैरिफ इंपोज कर सके। अब प्रॉब्लम और क्वेश्चन ये आ रही है कि जब उनके पास ये हक था ही नहीं तो इतने महीने लग कहां गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका को ये वर्डिक्ट देने में, और अब क्यों मना किया जा रहा है? अभी तक जितने जगहों से पैसे गए हैं टैरिफ के तौर पे, जिसका मैं अगर आपको मैं अमाउंट बताऊंगी तो आप ऑलरेडी शॉक हो जाओगे। उसका अमाउंट है $250 बिलियन। जी हाँ, इतनी ज्यादा रकम हम ऑलरेडी दे चुके हैं अमेरिका को कलेक्टिवली। ठीक है, और इतना ही था तो अब क्यों आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया? ये सारी जो कहानी है ना, इसको अनरैप करती हूं मैं आज कि कैसे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ने एक बहुत तगड़ी गेम खेली, जिससे इन सारे प्रोसेस के अंदर अमेरिका को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन साथ ही साथ और सारे कंट्रीज को भी उल्लू बनाने की कोशिश की गई। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नहीं, पर यूएस के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी। सो बेसिकली ये कहानी शुरू होती है उस टाइम पर। आप पहले आगे बढ़ने से पहले, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। ये कहानी शुरू होती है पिछले साल जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने प्रेसिडेंट आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने दो इशू स्टेट किए। सबसे पहला इशू जो उन्होंने बताया वो ये था कि कैसे इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हमारे देश के अंदर आ चुके हैं। उनको चाहिए था कि अमेरिका से इमिग्रेंट्स हटते जाए ताकि अमेरिकन के जो लोकल मार्केट है, लोकल लोग हैं, उनका जो बिजनेस है वो अपग्रेड हो, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले और उनका हक जो ये सारे इमिग्रेंट्स खा रहे हैं ऐसा कुछ भी ना हो। वो अमेरिकन को एम्पावर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इमिग्रेंट्स लॉ बनाना शुरू कर दिया। इतने इमिग्रेंट्स को यहाँ से भगवाया, एक पूरी जेल बना दी एक आइलैंड के ऊपर, वहां पे इतने इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा, सब कुछ किया, उसमें इतने पैसे वेस्ट कर दिए अमेरिका के। दूसरा जो उनको तरकीब समझ में आया था वो ये था कि उनको लगता था कि बाहरी देश के जितने भी लोग हैं वो अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे एक चीज करना चाहिए कि हमें अमेरिका को अब रिटेलिएटरी टैरिफ लगाना चाहिए इन सारे देशों के ऊपर, जिसके प्रकोप में आए कनाडा, फिर मेक्सिको की भी बात हो रही थी, ब्राजील, फिर आपका इंडिया। इंडिया पे पहले कितना परसेंट टैरिफ लगा? 25%। ठीक है, फिर इंडिया को बोला कि आप एक काम करो, आप रशियन ऑयल मत खरीदो, वहां पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन इंडिया ने बोला हम तो खरीदेंगे, हमारा मन जो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा हम उसमें जाएंगे, आप जो कह रही है उसमें हम नहीं जाने वाले। उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज उन्होंने बोली, इसके बाद से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ और हमारे पे दे दिया, जिसकी वजह से हमारा स्कोप और नंबर कितना चला गया? 50% टैरिफ का। इसका पूरा का पूरा गेम हो गया। अब क्या हुआ? अमेरिकन बहुत खुश थे इस बात से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमेरिकन को लग रहा था कि दूसरी कंट्री से टैरिफ आएगा तो हमारा तो फायदा ही फायदा है, जो चीज हमें 50 रुपए में मिल रही थी अब वो चीज हमें और ज्यादा पैसा दे के मिलेगी। लेकिन उन्होंने ना दिमाग उन्होंने जो लगाया वो बिल्कुल ट्विस्टेड था। नो वंडर कि इंडियंस अमेरिका में जाकर इतना ज्यादा राज कैसे करते हैं, क्योंकि बेसिक अमेरिकन की जो कैलकुलेशन थी वो तो यहाँ पे वर्क ही नहीं कर रही है। अब समझिए कि आपने मेरे को 50% टैरिफ लगा दिया। अब मैं कोई भी सामान अमेरिका के अंदर अगर एक्सपोर्ट करूंगी तो यहाँ पर अगर कोई सामान मैं 50 रुपए का बेच रही हूँ तो 50 प्लस 50% टैरिफ जो लगाए तो कम से कम सामान अब मान के चल रही है 150-200 के आसपास पहुंच जाएगा आपका। पहुंच गया ना, राइट? तो उतना ज्यादा सरप्लस में अमाउंट भी तो अमेरिकन को ही देना पड़ेगा ना खरीदने के लिए। सो एनीवे लॉस तो यूएस बिजनेसमैन का ही हो रहा था और मार्केट का हो रहा था। ये बात यूएस के बिजनेसमैन और मार्केट हेड्स को समझने में बहुत टाइम लग गया। जब उन्हें फाइनली समझ में आया तब वो भागे भागे गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सू करो इस इंसान को, इस इंसान को हटाओ, ये कुछ भी कर रहा है, इसकी तानाशाही के चक्कर में पूरा अमेरिका गिर जाएगा नीचे। जब ये सब चीजें बोली गई तब फिर सुप्रीम कोर्ट के बीच में वर्डिक्स चली, सब कुछ हुआ। तीन में से सॉरी जजेस की वोटिंग आई और जजेस फिर मेजॉरिटी में खेल गए और इसके बाद से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से वो हक ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्टेट किया कि ये जो पूरा मैटर है ये कांग्रेस के अंदर एक बार भी डिस्कस हुआ ही नहीं है, कांग्रेस से वोटिंग आई ही नहीं है, तो आप इधर एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास, या फिर मैं बोलूं यूएस प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती है कि कोई भी बिल वो पास कर देंगे बिना उनके कांग्रेस, मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है वहां पर उनको कांग्रेस कहते हैं, उनके पार्लियामेंट में बिना रोम अराउंड किए हुए, बिना वोटिंग दिलवाए हुए ये एक पॉइंट आपके सुप्रीम कोर्ट ने रेस कर लिया। चलो ये मैटर शांत हो गया। अब दूसरा सवाल ये आता है
कि जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये मैटर पूरे पार्लियामेंट में घुमाया ही नहीं था, वोटिंग ही नहीं आई, तो एग्जीक्यूट कहां से हुआ। अब समझिएगा रिपब्लिकन्स ने किया यहाँ पर खिचड़ी पकाई और किस तरीके से पूरा गेम प्लान चेंज कर दिया। रिपब्लिकन्स ने एक चीज की, रिपब्लिकन्स ने बोला कि सुनो 1970 से एक लॉ लेकर आते हैं, उस लॉ के तहत यहाँ पर ये प्रोविजन मिल जाता है यूएस के प्रेसिडेंट को कि अगर यूएस के अंदर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का इशू चल रहा है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर पूरी की पूरी पावर आ जाएगी। उसके पास पावर है कि वो किसी भी तरीके के इकोनॉमिक फोरम्स बना सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है, टैरिफ लगा सकता है, ताकि अमेरिका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ठीक रहे। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस लॉ का सहारा लिया और यहाँ पे सब पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये मतलब कौन सी नेशनल सिचुएशन वहां पर आई या क्राइसिस आई। ऐसी कोई क्राइसिस और कोई भी सिचुएशन वहां पर नहीं आई थी अमेरिका के अंदर। ये सिर्फ एक साइडवेज का रास्ता था जिसके तहत यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाना चाहते थे। दैट्स इट। ठीक है, अब ये सब जो चीजें सामने आ गई, तब भी एक ट्विस्ट आया प्लॉट में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब पूरी वर्डिक्ट आ रही थी तो गवर्नर्स के साथ कॉल पर थे। उसके बाद से उन्होंने बोला कि बहुत ही बड़ा डिसग्रेस है ये, मतलब यूएस प्रेसिडेंट की इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। आप सोचिए कि उन्होंने चोरी चुपके जो भी एक्ट सामने लाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने उसको खंडित कर दिया, खारिज कर दिया। डेमोक्रेसी की पराकाष्ठा तो है ही, पर साथ ही साथ यूएस का ये जो पूरा एग्जाम्पल है ना, ये एक चीज साफ साफ बताता है कि कैसे इस लेवल तक का लालच मत करो कि खुद ही उस लालच के अंदर पिस के चले जाओ। जब यूएस पिसने लगा तभी उसने ये सब कुछ किया, वरना इसके पहले कर देता। ओथ सेरेमनी में तो बहुत टाइम हो गया यूएस के प्रेसिडेंट की, अब क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ। 250 बिलियन लेकर भी बैठे हैं हम लोगों का, समझ रहे हो आप। अब ये पैसा वापस आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप से फिर यूएस गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ये कुछ भी होगा हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस तो हुआ यूएस का। ठीक है, अब आप समझेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तुमने ये किया ना, अब मेरी बात सुनो, मेरे पास दूसरा मास्टर स्ट्रोक है। डोनाल्ड ट्रंप ने दो तरीके के टैरिफ सारी कंट्रीज के ऊपर लगाए। सबसे पहला टैरिफ कौन सा लगाया था? कंट्रीज वाइज कंट्री रिटालिएटरी टैरिफ। जैसे इंडिया उन पे 10% टैरिफ लगा रहा है तो उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया, इन सेंस ऑफ दैट। पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज की थी। रिपब्लिकन्स ने जब ये पूरी पॉलिसी बनाई थी उस टाइम पे इन्होंने कमोडिटी बेस्ड टैरिफ्स भी किए थे, जैसे स्टील, एल्युमिनियम, इन सब के ऊपर 20 से 25% टैरिफ लग रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तुमने नेशन का तो टैरिफ हटा दिया, पर ये जो कमोडिटी बेस्ड टैरिफ है ये नहीं हटेगा। तो अब ये अगर रहेगा तो इसके बाद से फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को लेवरेज है, क्योंकि आप समझिए ना, कंट्री पर से टैरिफ हटा है ना, कमोडिटी से तो नहीं हटा है। और ये सारी कमोडिटी हाईली एक्सपोर्ट करता है इंडिया, आपके यूनाइटेड स्टेट में और भी ऐसी कमोडिटीज जो अलग अलग कंट्रीज के लोग हाईली एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के अंदर। तो यूएस ने फिर से एक गेम प्लान खेल लिया। अब यूएस को लगा बिना कंट्रीज पे टैरिफ लगाए कहाँ ही मजा आने वाला है। तब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और न्यू एक्ट लेकर आया। मतलब उस न्यू एक्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एक्ट लाया, उसके तहत सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट। ठीक है, अब इस एक्ट में, ये जो एक्ट है भी पुराना है, 1974 में यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। उसमें बोलता है कि 15% टैरिफ हम इंपोज कर सकते हैं इन कंट्रीज के ऊपर 150 दिन के लिए। मतलब यूएस हम पे 150 दिन के लिए 15% तक का टैरिफ इंपोज कर सकता है। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी या कोई इकोनॉमिक सर्ज आई है कंट्री के अंदर की, कोई आर्थिक स्थिति से अमेरिका का जूझ रहा है, तो इस बेसिस पे कर सकते हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये लेकर आई एक्ट को, और यहां पर सारी कंट्रीज के ऊपर मैक्सिमम जो ट्रेड में है यूएस के साथ, और यूएस तो वर्ल्ड पावर, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत लोग ट्रेड में है, उन्होंने यहां पे सिंपली एक चीज लिख दी जिससे पता चल रहा है कि सही है। अब उन्होंने क्या किया कि 10% टैरिफ सारी कंट्रीज के ऊपर लगा दिया। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक नया गेम प्लान खेल लिया। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि इस पूरी चीज से इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। इस पे बात करते हैं। देखिए, इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट ये आएगा कि यहाँ पे 10% टैरिफ तो हम पे लगा ही है, पर साथ ही साथ आप समझ रहे कमोडिटीज पे जो टैरिफ लगा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहे तो उस कमोडिटी वाले टैरिफ को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं। अगर उन्होंने उन तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया तब यहाँ पर इश्यूज क्रिएट शुरू हो सकते हैं। पर साथ ही साथ इस पूरे टैरिफ के प्रावधान जो भी वर्डिक्ट आई है, इसके बाद से यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो तो भी पॉजिटिवली दिखा रहा है, तो उस हिसाब से इंडिया का स्टॉक मार्केट भी ठीक है। पर मंडे तक का वेट करना होगा।
क्रूड ऑयल के प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, सिल्वर का दाम, गोल्ड का दाम ये भी चेंज हो सकता है। हर तरीके के मार्केट में एक उतरी और चढ़ाव आएगा, क्योंकि सोचिए इतना बड़ा टैरिफ एकदम से सारी कंट्रीज पर से हट गया। अब कनाडा जैसी कंट्रीज ने यूएस के सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को बहुत सराहना की है, बहुत प्रशंसा की है कि बहुत अच्छा डिसीजन आया है, डेमोक्रेसी प्रिवेल है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक स्ट्रेंथ पता चली है, ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से और पूरा गेम खेलेंगे, और साथ ही साथ पूरे मार्केट के अंदर क्या नई चेंजेस आने वाले हैं। खैर आगे देखते हैं कि मंडे को अब क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।